गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। हम लोग पार्ट 1 जो पढ़ने वाले थे हमारा पढ़ रहे हैं धूल का, उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। ओके। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मेले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। हम जो धूल पाठ पढ़ रहे हैं उसमें बता रहे हैं शिशु भोलानाथ के संसर्ग, यानी कि शिशु भोलानाथ के संपर्क से जो मेले यानी कि जो धूल में सना हुआ बालक है उसको ऐसा लग रहा उसकी मेले जो करत गात, ठीक है। यहाँ पे जो मेल में वो मेल जो उसको मेल कहते हैं कुछ लोग, उसको मेल ने धूल में सना हुआ उसकी नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई आने लगती है। जैसे अपन देखते हैं किसी को जो पहलवान होते हैं वो अखाड़े में अपने प्रदर्शन करते हैं अपने बल का, तो उसी तरह उनकी जो देह से सनी हुई देह में क्या लगी होती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में खेलते हैं लोग, तो ऐसा लगता है जैसे उबकाई उल्टी आने वाली, मतलब देखते हैं हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि दूर दूर मतलब हम उनके पास नहीं जाए, उबकाई आने लगे। तो वह जो बचपन में धूप में खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो बचपन में जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालक हैं या जो हम लोग भी हैं वो हम बचपन में अपने आंगन में खेले हैं, मिट्टी में सने भी हैं, मिट्टी को मुंह में खाया भी है कई बार, तो यहाँ तक कि कृष्ण भगवान तक ने भी मुंह में मिट्टी को खा लिया था। तो उसी तरह ये हमारा बचपन बीता, तो उसी तरह बता रहे हैं कि अगर उस तरह वो बालक जिसका बचपन मिट्टी में खेला हो, मिट्टी में सना हुआ, उसकी जवानी में अखाड़ों की मिट्टी से सनने से कैसे वंचित रह सकता है। यानी कि जब बड़ा हुआ वो और अखाड़े में खेल रहा है, अखाड़े में अपने बल का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य। अगर वो मिट्टी से वंचित रह सकता है सनने से तो वो उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि हम मिट्टी में ही पैदा हुए और एक ना एक दिन हमको मिट्टी में ही मिल जाना है। और क्या ये साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई, यानी कि तेल और मिट्टी में, जैसे कि हम लोग जैसे मटका जो होता है हमारा घड़ा बनाते हैं हम लोग, मतलब जो बनाते हैं ये कुम्हार लोग, वो किस तरह बनाते हैं, वो मिट्टी में उसको पकाकर आग में पकाकर ही बनाते हैं। तो तेल और मट्ठे से, यानी कि उसको और मजबूत बनाने के लिए वह मिट्टी ही है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। मिट्टी ही है जिससे हम मिट्टी से ही हमारा देवता मूर्ति बनती है। मूर्ति जो जिसकी हम पूजा करते हैं घरों में भी मंदिरों में भी, वो भी एक मिट्टी ही होती है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है। जैसे पहलवान जब अपनी पहलवानी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो जब पसीने आते हैं तो मिट्टी तर के उनके फिसलती रहती, निकलती रहती, जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। जैसे कि उसने बहुत मेहनत की, क्योंकि पहलवान जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं, उसी तरह वहाँ दिखा रहे हैं उसकी मांसपेशियां फूल जाती, क्योंकि अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं तो मांसपेशियां फूलेंगी ही। आराम से वह हरा होता है, अखाड़े में निद्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। यहाँ पे अखाड़े में अगर कोई प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा अपने बल का, तो चारों खाने जो उससे भी बलशाली है उससे चारों खाने चित्त, यानी कि उससे हार कर या उससे बेहोश होकर वो चारों खाने चित्त होकर लेट जाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम मिट्टी में ही पैदा हुए हैं और मिट्टी में एक दिन मिल जाना है, उसी तरह हम बता रहे हैं कि जो शिशु भोलानाथ के संपर्क में, जैसे कि कुछ जो शिशु हैं वो बचपन में अपने मिट्टी में ही अपने आंगन में मिट्टी में ही मतलब बड़े हुए हैं, उसी तरह यहाँ पे पहलवान के लिए बताया जा रहा है कि जब वो बड़ा हुआ तो उसने पहलवानी में जब उसने अखाड़े में अपना प्रदर्शन कर रहा है अपने बल का, तो वो कैसे मिट्टी से सनने से वंचित रह सकता है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप रस गंध स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है, माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। ये आपका क्वेश्चन बनने वाला है जो भी हम आगे पढ़ेंगे, कि माना कि मिट्टी और धूल में, जैसे कि कुछ लोग बोलना चाहते हैं कि मिट्टी तो क्या है शुद्ध होती है, हम अपने उसका शुद्ध कह, और धूल जो होती है वो सब वातावरण से सब तत्वों से मिलकर बनती है। ये भी हम साधारण सा अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में देह और प्राण में, ये उसके एग्जाम्पल चांद और चांदनी में मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। जैसे मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, कई तरह की हम लोगों ने मिट्टी देखी है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मिट्टी की आभा यानी कि जो उसका सौंदर्य है उसका नाम ही धूल है, क्योंकि धूल से ही मिट्टी बनी हुई है। और मिट्टी के रंग रूप से ही, जैसा मिट्टी अगर काली है चिकनी है तो कछारी मिट्टी कहेंगे, लाल है तो दोमट मिट्टी कहलाएगी, इस तरह
ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से